हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम को लेकर जो खाकी सीरीज़ चल रही है, उसका जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले हम इसके 5 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो, तो इसको कंप्लीट करने के साथ-साथ आप एक-एक करके उनको भी कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं, जो आपकी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे मानो कि एक कम समय में अगर अधिक तैयारी करना चाहते हो, तो वो यही प्रैक्टिस सेट हैं जो आपको जीएस में अच्छा स्कोर दे सकते हैं। तो आपका समय ना नष्ट करते हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि इसकी पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जो टेलीग्राम, अब इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पर भी ना चैनल का नाम है, और जो इसका लोगो है चैनल का वो वहीं पर भी है, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था। तो 1296 से 1316 तक रहा ये। इसके जो कुछ अभियान है, जैसे रणथंभौर का अभियान जो हमीर के खिलाफ था, वो 1301 एडी में था, यानी कि ईस्वी में था। गुजरात में जो कर्ण था, कर्ण शासक के खिलाफ था, 1299 में। वारंगल का था कब, तो वारंगल में काकतीय वंश के खिलाफ था, 1310 में। और चित्तौड़ जो राणा रतन सिंह के खिलाफ था, राजा रतन सिंह के खिलाफ था कब, तो 1303 में। ये वही युद्ध है जिसमें राणा रतन सिंह की, जो राजा रतन सिंह की दूसरी पत्नी पद्मावती के खिलाफ ये हुआ था। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नगद वेतन के बदले इक्ता, इक्ता एक पहले क्या कहता है, इक्ता में जो सैनिक होते थे उन्हें इक्ता में ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था। तो नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया, तो किसने कर दिया और नगद वेतन चालू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने नगद वेतन चालू किया और इक्ता को बंद कर दिया। और कही जाए अगर इनके बारे में, कुछ जो अलाउद्दीन खिलजी हैं जिसके कुछ मूल्य नियंत्रण प्रणाली, जैसे बाजार में कुछ सऊदी मनमानी सब चीज़ों को अपनी मनमानी कीमत पर बेचने को रोकने के लिए इन्हें मूल्य नियंत्रण प्रणाली चालू की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे घर के यहाँ पर अभी राशन कार्ड में जो अंत्योदय, बीपीएल ये कार्ड होते हैं, जो राशन गेहूँ और चावल सरकार देती है, तो वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली वो यही इन्हीं ने शुरुआत की थी। घोड़े को दागने की प्रथा, जो घोड़े थे तो वो सवारियों के लिए भी उपयोग कर लेते थे, तो इसलिए घोड़े कमज़ोर हो जाते थे। तो घोड़े को दागने की प्रथा इन्हीं ने चालू की कि जो जो दगे हुए घोड़े हैं ये किसी भी मतलब सवारी के लिए प्रयोग नहीं किए जाएंगे। सैनिकों का होलिया लिखना इसी ने प्रारंभ किया था। भूमि कर को 50% कर दिया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण और हौज खास किसने, इसी ने किया। रक्त और तलवार की नीति इसी ने अपनाई। और इसको भारत का सिकंदर या सिकंदर इस कहानी के नाम से भी जाना जाता है। युग का विदेश विदेश युग का विजेता किसे कहते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। जनता का चरवाहा किसे कहते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। क्योंकि यही अलाउद्दीन खिलजी है जो पद्मावती को जीतने के लिए जा रहा था, तो इनकी पत्नी ने, अलाउद्दीन की पत्नी ने कहा था कि सिकंदर ए सहानी एक क्या सिकंदर ए सहानी एक औरत के लिए जंग लड़ेंगे, तो यही सिकंदर सानी इन्हीं का नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का। तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपने आत्मविवरण लिखा। जो आत्मविवरण होता है, जैसे आत्मकथा होती है, उसी तरह आत्मविवरण विवरण किसने लिखा, तो फिरोज तुगलक ने लिखा। एकमात्र सुल्तान था जिसने अपना दिल्ली सल्तनत में जिसने अपने विवरण लिखा। जो अगर फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से लेकर 88 तक रहा, और इसने किसमें, तो फुतूहात ए फिरोजशाही में यह वर्णन किया। तुगलक वंश की बात करें तो इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। कब, 1320 में, और 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है लाख के भवन में आग लगने से कारण। और फिर इसके बाद कौन बनता है, तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक आता है गद्दी पर, जिसने 26 वर्ष तक शासन किया, 1351 से लेकर 1325 से लेकर 1351 तक। फिर इसके बाद कौन आता है, एफएसटी आता है। आगे देखते हैं। सिंचाई कर किसने चालू किया, तो इसी ने सिंचाई कर चालू किया था, जिसका नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक ने क्या, सिंचाई कर, जिसे हक ए सर्व कहा जाता है। दीवान खैरात किसने चालू किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया, जो अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, इन्हीं ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। और किसके लिए कहा था, तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। और निजामुद्दीन औलिया ने 7 शासकों का शासनकाल देखा था। और इनकी दरगाह अगर पूछे, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, आगरा में है। और हाजी अली की दरगाह कहाँ है, तो ये मुंबई में है।
5वां क्वेश्चन है कि मूर यानी कि मोरक्को देश के जो यात्री है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो MBT के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल तो 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक था। इसने अपनी राजधानी परिवर्तन करके क्या की? दिल्ली से दौलताबाद। क्वेश्चन ये बहुत पूछता है कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली से दौलताबाद की थी? तो कौन? MBT था। इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता था। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने? इसी ने किया। कराचल अभियान इसी के शासनकाल का है और खुरासान अभियान भी इसी के शासनकाल का है। अगर दीवान ए अमीर कोई जो किसान को ऋण देता था वो इसी ने प्रारंभ किया। और इब्न बतूता के बारे में जानते हैं, ये कब भारत आया? तो 1333 ईस्वी में भारत आया। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। जो जज होता है इस समय, तो जज के दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। और जो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने 1342 में इब्न बतूता को चीन भेजा अपना राजदूत बनाकर। और इसने अपना बुक जो चीनी यात्री इब्न बतूता है, मोरक्को का यात्री, तो इसने अपने वर्णन किस में लिखा? तो इसने बुक लिखी किताब उल हिंद। लोदी कहाँ के शासक थे? तो ये अफगान के शासक थे। इसे अफगान वंश भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना किसने? तो बहलोल लोदी ने की थी। कब? तो 1451 से लेकर 1489 तक। इसके बाद कौन आया गद्दी पर? सिकंदर लोदी आया, जो 1489 से लेकर 1517 तक रहा गद्दी पर। फिर इसके बाद इब्राहिम लोदी आया, जो 1517 से लेकर 1526 तक रहा। आगरा बसाया किसने? तो सिकंदर जो लोदी है, सिकंदर लोदी ने ही आगरा बसाया। कब? 1504 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन है लोदी वंश से, तो आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। और इसने अपनी राजधानी कब बनाई? तो 1506 में अपनी राजधानी बनाई। औरंगजेब का अग्रगामी भी इसे ही कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा यानी कि स्पीकर, वही करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। और धन विधेयक की परिभाषा किसमें? तो आर्टिकल 110 में दी गई है। आर्टिकल 109 के अनुसार और जो धन विधेयक होगा वो कहाँ पेश होगा? तो लोकसभा में पेश होंगे। वित्त विधेयक की बात करेंगे तो किसमें है? तो ये 117 में। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में। अगर पूछा जाए आपसे कि बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो बजट का प्रावधान संविधान में नहीं है। बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान वार्षिक वित्तीय विवरण है। भारत का पहला बजट किसने? तो विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 1860 में। अगर बात करें भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GB मालवंकर थे। कौन? GB मालवंकर। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत श्यामन अयंगर उपाध्यक्ष थे। पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार पहली महिला स्पीकर थी। और दूसरी कौन थी? तो सुमित्रा महाजन दूसरी महिला स्पीकर थी। 9वां क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री उत्तरदायी होते हैं तो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये किस में बताया गया? तो आर्टिकल 75 में बताया गया है। आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताया जाता है। अगर पूछा जाए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उपरांत सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस में है? तो महाराष्ट्र में है। और उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 80 लोकसभा सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में कितनी? 42 हैं। यूपी में 80 हैं। वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39 हैं। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपने जो कॉन्स्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं तो कब कर सकते हैं? जब वोट जो बराबर हो जाए या वोट टाई हो जाए, तब ये अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते ये। अगर आप लोकसभा सीटों की बात कीजिए तो गुजरात में कितनी है? 26 हैं। हरियाणा में 10 हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 हैं। झारखंड में 14 हैं। अगर राज्यसभा के टॉप 4 स्टेट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 31 सीटें हैं। फिर उसके बाद महाराष्ट्र 19 सीटें, फिर तमिलनाडु 18 सीटें और फिर बिहार और वेस्ट बंगाल 16 सीटें हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारत का पहला 14 लेन जो महाराजमार्ग है वो कहाँ है? तो दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे है, जिसकी जो 1 अप्रैल 2021 से चालू हुआ और 96 किलोमीटर लंबा है ये। 14वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 5846 किलोमीटर है, जो भारत को उत्तर से दक्षिण
और पूरब से पश्चिम जोड़ती है, वही लंबाई पूछी गई। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर है। आगे देखते हैं जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कौन करती है? तो NHAI करती है। और जो पहाड़ों में होती है तो वो कौन करती है? बॉर्डर BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें तो NHAI की स्थापना कब हुई? तो ये 1995 में स्थापना हुई, लेकिन इसके संबंधित जो एक्ट और कानून आए हैं वो 1998 में आया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। 15वां क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। तो पूर्वी तट पर कितने? तो 6 पूर्वी तट पर हैं और 6 पश्चिमी तट पर हैं। और एक भारत में टोटल कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो 13 हैं, 6 पूर्वी तट पर और 6 पश्चिमी तट पर। और एक जो है वो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो पूर्वी तट पर कौन है? तो प्रायद्वीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, तूतीकोरिन, के चेन्नई और कोलकाता। ये बंदरगाह कहाँ है? तो ये पूर्वी तट पर है। पश्चिम तट पर कांडला, नहोबोसेवा, मार्मुगुआ, मैंगलोर और कोच्चई। ये बंदरगाह कहाँ है? तो ये बंदरगाह है पश्चिमी तट पर। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन है कि थारू जनजाति कहाँ की है? तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की है और दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। बोक्सा उत्तराखंड की जनजाति है, जौनसोरी और भोटिया भी उत्तराखंड की है, मुंडा झारखंड की है और गद्दी किसकी है? तो हिमाचल प्रदेश की है। मणिपुर की है। नागा, कुकी, मैते कहाँ की है? तो नागा, कुकी और मैते, मैते या मैतेई जो जनजाति है वो कहाँ की है? तो मणिपुर की है। झारखंड की संथाल और मुंडा कहाँ की है? झारखंड की है। राजस्थान की भील जनजाति कहाँ की? राजस्थान की है। नागालैंड की कौन सी है? तो कोनेयंक जनजाति। अगर बात किया है लिम्बुस लेमचा कहाँ की है? तो सिक्किम की है। गारो, खासी, जयंतिया ये कहाँ की है? तो मेघालय की हैं। और ये पहाड़ियाँ भी हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछता है कि इन पहाड़ियों में किस पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ी जो होती है उस पर सर्वाधिक वर्षा होती है। 17वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय संस्थान नीनी अवस्थित है कहाँ है? तो ये पटना में अवस्थित है। केंद्रीय जल परिवहन निगम भी पटना में है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? तो ये गोवा में है। और अंतर्देशीय जलमार्ग निगम कहाँ है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। 18वां क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार की जनजाति जो हालचू, ओंगे और सोम्पेन है, ये कहाँ की जनजातियाँ हैं? तो अगर आपसे बात पूछा जाए कि हालचू, ओंजे और सोम्पेन कहाँ की हैं? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हैं। मोत्सू और अंगामी और रेंगमा ये कहाँ के हैं? तो ये नागालैंड के हैं। अगर सांप कैसे चलता है? तो रेंग रेंग कर चलता है, रेंगमा। और अगर उसने खा लिया आपको तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, अंगामी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जब आगे नहीं बढ़ पाओगे तो वहीं पर क्या तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो मोत्सू। तमिलनाडु की कौन सी है? टोंडा जनजाति कहाँ की है? तमिलनाडु की है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किरणें हैं तो एक्स किरणें हैं, सूक्ष्म किरणें हैं, अवरक्त किरणें। ये कैसी किरणें हैं? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये विद्युत चुंबकीय तरंग पर आधारित होती हैं। पराशरब कैसी? पराशरब ध्वनि की आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रव्य तरंगें होती हैं कितनी? तो 20 हर्ट्ज से कम वे अपश्रव्य तरंगें होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते, और पराशरब भी हम नहीं सुन सकते, केवल श्रव्य तरंगें हम सुन सकते हैं जो होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और जो पराशरब तरंगें होती हैं इन्हें सुनने में कौन लगाता है? तो सोनार से ये पता लगाई जाती हैं। 21वां क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु रिएक्टर किस पर? तो नियंत्रित संलयन पर कार्य करता है। 22वां क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन जो है वो किस पर? तो कोयला, पेट्रोल ये कैसे हैं? तो जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोल, डीजल कैसे हैं? तो जीवाश्म ईंधन है। और जो नाभिकीय ईंधन है वो कौन कौन से? तो यूरेनियम, थोरियम ये कैसे हैं? नाभिकीय ईंधन है। आगे देखते हैं कि 23वां क्वेश्चन है पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वसा का बाष्पीकरण होता है। और ये इस पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। 24वां क्वेश्चन है इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक प्रकृति का प्रोटीन होता है जो 51 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो अग्नाशय में इसका उत्पादन होता है। खोज इसकी किसने की थी? तो बेंटिंग और बेस्ट ने इसकी खोज की थी। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है। 25वां क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के
भाई जो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना, यानी कि एफडीआई जो होती है, एफडीआई को भारत में लाना, एफडीआई को बढ़ाना, यही इसका क्या वैश्वीकरण का अर्थ होता है। यानी कि एफडीआई का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 26वां क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूलन का अर्थ क्या है, तो मुद्रा अवमूलन का अर्थ है कि मुद्रा के बाहरी मूल्यों में कमी। मुद्रा अवमूलन क्या है, तो मुद्रा के बाहरी मूल्यों में कमी। और भारत में अवमूलन कब बार हुआ, तो 3 बार हुआ अवमूलन। और 3 बार कब कब हुआ, तो 1949 में जब भारत आज़ाद हुआ था और उसके 2 साल बाद, और फिर उसके 1966 में, और फिर उसके बाद कब हुआ था, 1965 के युद्ध के बाद 1966 में हुआ था। और जो फिर उसके बाद 1951 में 2 दिन हुआ था, एक 1 जुलाई को, एक 3 जुलाई को हुआ था। 27वां क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, तो ये इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो कृषि, जहाँ पर काम तो एक लोग का हो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर और भी लोग लगे हुए होते हैं, तो इसे क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, ऑफ सीजन में काम नहीं मिलता है, जैसे बरसात आ गई तो आपको काम नहीं मिलेगा, तो कभी मौसम अपने कुछ काम आ जाता है तो वे ऐसी मौसमी बेरोजगारी हो जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी कैसी है, तो कौशल में कमी संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। चक्रीय बेरोजगारी कैसी होती है, ये मंदी होती है। चक्रीय बेरोजगारी मंदी को कहते हैं, जैसे कि कहीं भारत में मंदी आ गई तो ये कैसी मार्केट में मंदी आ जाना, इसे क्या चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब स्टार्ट हुई, तो ये जो नरेगा है ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुआ, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसे क्या मनरेगा कर दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 29वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान कब चला, तो 2001 में ये स्टार्ट हुआ और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये था। ट्राई किस क्षेत्र का नियामक संस्था है, तो संचार के लिए, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके लिए एक्ट भी 1997 में आया और इसका स्टार्ट भी 1997 में ही किया गया। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मानस दाचिंगम ये कहाँ है, तो असम में है। वाल्मीकि बिहार में है। सलीम अली जम्मू कश्मीर में है। सुल्तानपुर कहाँ है, तो हरियाणा में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है। बांधवगढ़ कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश में है। बेताल कहाँ है, झारखंड में है। दार्जिलिंग जम्मू कश्मीर में। और ग्रेट हिमालय कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। 32वां क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल को क्या, तो विश्व विरासत दिवस मनाया, मतलब विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। हमें अपनी विरासत कब मिलेगी, जब हम 18 के हो जाएंगे, तो 18 अप्रैल को। 22 जनवरी को आप सभी लोगों को याद होगा, सॉरी 22 मई को क्या मानते हैं, देखो सबसे पहले 22 मार्च को क्या जल दिवस मनाते हैं, फिर उसके बाद 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं। फिर 22 मार्च को पृथ्वी पर क्या होगी, 22 मार्च को जल, यानी कि जल बरसेगा, तो वहाँ पर क्या 22 अप्रैल को क्या पृथ्वी पर बरसेगा। और फिर 22 मई को तो जब जल बरसेगा तो पृथ्वी पर जैव विविधता कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। फिर 29 जुलाई को हम क्या, तो इंटरनेशनल बाघ दिवस मनाते हैं। और 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो इंटरनेशनल मिंटी दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 जून को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वर्षा वन दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा, मतलब भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। वाराणसी को क्या, यानी अगर पूछा जाए 80 नदियों का संगम किसे, तो वाराणसी को कहा जाता है। भारत का पीट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। पूर्व का बेसिन किसे कहा जाता है, तो वेनिस किसे कहा जाता है, तो ये कोचिन को कहा जाता है। भारत का स्कॉटलैंड या जो किसे कुर्ग कहा जाता है, यानी कि भारत का कश्मीर इसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का कश्मीर। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, तो कोलकाता में। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। चिन्ना स्वामी कहाँ है, बेंगलुरु में। चेपॉक कहाँ है, चेन्नई में। कीनन स्टेडियम कहाँ है, तो जमशेदपुर में। रूप सिंह एमपी ग्वालियर में है, जहाँ सचिन तेंदुलकर ने 200 रन मारे थे। वानखेड़े और ब्रेवोई कहाँ है, तो ये मुंबई में है। मोटेरा कहाँ है, गुजरात में है। और पीसीबी यानी कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का कहाँ है, तो ये मोहाली में है। 35वां क्वेश्चन है, भारत ने हॉकी में पहला विश्व कप खिताब कब जीता, तो 1975 में भारत ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। तब कप्तान कौन थे, तो अजीत पाल कप्तान थे।
और अगर बात की जाए तो इसकी स्टार्ट कब हुई थी, तो ये 1971 में बार्सिलोना में स्टार्ट हुआ था। भारत ने हॉकी में 8 स्वर्ण पदक कब जीते, तो ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते कहाँ कहाँ, तो 28 के, 32 के, 36 के, 48 के। यहाँ पर 8 साल ओलंपिक हुए नहीं थे। फिर उसके बाद 52 में, 56 में, फिर यहाँ पर 60 में क्या हमें सिल्वर मेडल मिला था, फिर 64 में और फिर 80 में जीते। और अभी 2022 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे हम। आगे देखते हैं 36वां क्वेश्चन है, जो भवैया कहाँ है, तो भवैया कहाँ का लोकगीत है, तो ये वेस्ट बंगाल का है। पंडवानी कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है। घूमर डांस कहाँ है, तो ये झारखंड का है। बिरहा लोकगीत, बारामासी और कजरी लोकगीत कहाँ के, तो उत्तर प्रदेश के है। स्वर कहाँ गाया जाता है, तो बिहार में गाया जाता है। टप्पा और जुगनी कहाँ, तो पंजाब में गाया जाता है। और लोटिया और पनिहारी कहाँ, तो राजस्थान में गाया जाता है। 37वां क्वेश्चन है, केलूचरण महापात्रा किससे संबंधित है, तो ओडिसी से संबंधित है। पंकज चरण दास और देवा प्रसाद दास का संबंध भी किससे, ओडिसी से है। कुचिपुड़ी से कौन है, राधा रेड्डी, यानी कि कुचिपुड़ी, पूड़ी कैसी है, कच्ची है, यानी कि अभी रेड्डी नहीं हुई है, तो ये कैसी, कुचिपुड़ी से राधा रेड्डी। मणिपुर से गुरु बिपिन सिंह और इनके जो शिष्य हैं कौन, झावेरी बहनें, तो 4 झावेरी बहनें हैं, वो उनका संबंध भी किससे है, तो मणिपुरी से है। भरतनाट्यम से टी बाला सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है, तो ये भरतनाट्यम से है। मोहिनी अट्टम से किससे है, तो ये कल्याणी अम्मा का संबंध है। 38वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है, तो पुणे में है। अगर आपसे पूछा जाए आर्मी सेना कमांडर कितने हैं, तो आर्मी सेना कमांडर कितने हैं, तो 7 आर्मी सेना कमांडर हैं। ये जो नॉर्थ में कौन है, उधमपुर में है। साउथ में पुणे में है। ईस्ट में कोलकाता में है। और वेस्ट में चंडीगढ़ में है। और मध्य में क्या है, तो ये लखनऊ में है। और दक्षिण पश्चिम में कहाँ है, तो जयपुर में है। और अगर आपसे बात की जाए 7वां कहाँ है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। तो आज की जो 38 क्वेश्चन है इनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता है। और इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।